हर हर महादेव। श्री स्वानमस्तु भ्रमित्व में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल शाम सदस्य में स्वागत करता हूं मित्रों। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और फिट होंगे। तो आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष उपाय जानकारी लेकर के आया हूं कि भूल कर की भी दीपक जलाने में, दिया जलाने में ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना घर से लक्ष्मी जाने लगती है। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं कैसे क्या करना चाहिए। गरुड़ घंटी क्यों बजाई जाती, मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती, घंटाल क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है मंदिर के अंदर, कारण क्या है, शंकर के अंदर घंटी क्यों बजाती जाती, शंकर के मंदिर में उस घंटी को क्यों बजाया जाता है, ताली का नाद क्यों करा जाता है, शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है। तो लिंग पुराण कहते हैं कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब बजाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तपी तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन कर रही होती है, जितने दान पुण्य स्मरण हो रहे होते हैं, उस समय पर, जिस समय पर तुमने घंटी बजाई, उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाए, मात्र घंटी का नाद कर देने से। महाराज सुंदर, शंकर जी के मंदिर में ताली का नाद किया जाता है। ताली का नाद शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है, उसका कारण उस मंदिर में जितने बैठे होंगे, जो भजन कर रहा है, तप कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का पुण्य हमारे खाते में आ जाता है 1 सेकंड, और हमें लगता है कि शंकर को रिझा रहे। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए बच्चों को गरुड़ घंटी नहीं दी जाती, खिलौने दे देंगे, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुड़ घंटी नहीं दे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद करा जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। कोई साधारण घंटी बजाना पूजन के समय पर, स्मरण के समय, भजन के समय, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती, समय समय पर। आपसे भी निवेदन है, जब मंदिर में जाओ ना तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, बड़े प्रेम से करो। ऐसे नहीं कि तुमने बजाए जाओ बजाए जाओ बजाए जाओ, ऐसे न लटकी है तो बजाए नहीं, का मतलब घंटी बजाने के लिए नहीं। तुम का घंटी को बजाने के लिए है? नहीं, उसका एक समय, उसका एक संबोधन, उसका एक आनंद। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, तो भी लोग घंटी बजा देते। दोष दोष भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं, लिखा हुआ है मंदिर के खोलने का समय इतने बजे से इतने बजे तक, मंदिर बंद है तो घंटी नहीं बजना चाहिए। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है, साधक है, संत है, साधु है, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे बजे न। क्यों? कहते हैं अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निद्रा अवश्य है या पट बंद है, उस समय पर, पटबंद का समय है और घंटी का नाद अगर हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है जीव को, मात्र घंटी बजा देने से, अगर भगवान विश्राम कर रहे। भगवान विश्राम अवस्था में है, पट बंद है, दरवाजा बंद है और लिखा हुआ है समय, मंदिर खुलने का समय इतने बजे से इतने बजे तक, मंदिर खुलने का समय इतने बजे से इतने बजे। तुमने तो देख लिया पट बंद है, तुम तो आ गए, तुमने मन में सोचा हम तो इंदौर से, भोपाल से आए, हम यहाँ से आए, वहाँ से आए, और भगवान का मंदिर बंद है तो क्या हुआ, हम तो घंटी तो बजाएंगे। तो 11 ब्राह्मण भूखे रहने का दोष तुम्हारे खाते में जुड़ता है। कितना सुंदर कहा है। शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ी हुई वापस चढ़ सकती है, पर किसी भी देवता पर कोई फूल पुष्प आपने चढ़ाया, कोई पुष्प आपने चढ़ाया, ठंड का समय है या बारिश का समय है, उसको जो चढ़ाया वो मुरझाया ना हो सकता है, होता है ना कभी कभी ऐसे, कोई पुष्प मुरझाया नहीं हो, या उसमें ताजगी हो, सुंदर दिख रहा हो, बहुत अच्छा हो, और वो पुष्प चढ़ा हुआ तुमने अगर एक बार उठा लिया, उतर गया, उतरने के बाद फूल कितना भी सुंदर, फूल कितना भी ताजा दिखे, पर वो देवता को समर्पित नहीं हो सकता, भले उसमें सुंदरता हो।
ठंड के दिनों में कई फूल ऐसे भी रहते हैं, भगवान के सामने एक बार चढ़ा दिए, चढ़ाने के बाद रखे रहते, ऐसे लगता है ये ताजे से दिख रहे हैं। कई माताओं की आदत है उन्हीं को फूल से वापस श्रृंगार कर देती हैं, या उन पुष्प की रंगोली बनाकर भगवान के सामने डाल देते, पर वो गलत है, वो गलत है। जिस दिए में बाती लगी हुई है, बाती पूरी जल चुकी है, उसकी राख या उसका काला थोड़ा सा भाग दिए के अंदर रखा है और आपने दूसरी बाती रखकर उसको जला दिया, तो वो जलाया गया जो भाग है लक्ष्मी को छिन्न कर देता है। 15 दिन तक व्यापार ठीक नहीं चल सकता। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो प्रैक्टिकल करके। दिए के अंदर कोई बाती जल गई, जलने के बाद ठंडी हो गई, उसमें राख पड़ी हुई, या उसके अंदर कोई काला सा गोल बत्ती लगा तो काला सा भाग, जला हुआ भाग उसके अंदर रह जाता है। कई लोगों की आदत रहती है कि अभी शाम का समय है, उसको कौन हटाए, उसी में अपन दूसरी बत्ती रख दो, जला दो, उसी में रखकर दूसरी बत्ती जला दो, भाग उसी में पड़ा हुआ है पुराना, और आपने दूसरी बत्ती रखकर जला दी है। व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, या फिर घर में रखा हुआ धन होगा, 15 दिन के लिए वो क्षीण हो जाएगा। वो पैसा टिकने वाला नहीं है 15 दिन तक, चाहे कुछ भी कर लीजिए, ठीक नहीं चल सकता। तुम कितना भी कम दम लगा लो। कई लोग कहते भी होंगे हमारी दुकान तो 8 दिन अच्छी चलती है, पर 8 दिन के बाद क्या हो जाता है, 15 दिन तो अच्छी चलती है, पर 15 दिन के बाद ना जाने क्या होता है। उसमें गलती ढूंढो तुम कि गलती क्या हो रही है। व्यापार तो अच्छा चल रहा है, ग्राहक भी आ रहे हैं, तो 15 दिन जब ग्राहक आते हैं तो 15 दिन क्यों नहीं था, 8 दिन आते हैं तो 8 दिन क्यों नहीं था, उसके पीछे तुम्हारा कोई कारण। फिर अपनी गलती को ढूंढो कि हमारी गलती क्या है। तो उसमें आपको वर्णन किया था कि भगवान की बेलपत्र, भगवान का प्रसाद अगर पलंग पर रखा है तो दोषपूर्ण है, तो वो दोषपूर्ण। अब बाबा ने पूछ लिया, इंद्र तो मित्रों, मैंने बताया आपको दीपक जलाने का सही क्रम। आप दीपक जलाइए, बाबा को रिझाइए, प्रार्थना करिए, पूजन करिए, परंतु दीपक जलाने का भी एक ढंग और क्रम होता है। तो जले हुए पर थोड़ा सा साफ करके, काला नहीं होना चाहिए, उसमें को पुरानी राख नहीं पड़ी होनी चाहिए, ऐसा दीपक मत जलाइए, नहीं तो आपने सुना क्या होता है। तो चलिए मित्रों, ध्यान रखेंगे आप इस विषय का, जरूर समझेंगे और जानेंगे कि हमको कैसे दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए और अपने घर की लक्ष्मी को अपने घर में वापस स्थायी रखना चाहिए। तो चलिए मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए मित्रों। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो अगली बार, तब तक हर हर महादेव। शिष्य नमस्ते दोस्तों।